क्या आप जानते हैं इस दिन गाय की एक परिक्रमा 33 करोड़ देवताओं की पूजा के बराबर होती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राधे कृष्णा। आज का दिन साधारण नहीं, यह दिन है गोपाष्टमी का, वह पावन तिथि जब स्वयं श्री कृष्ण ने गोचर यानी कि गो पालन का कार्य आरंभ किया था। जी हाँ, गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे गोपाष्टमी की व्रत कथा और गोपाष्टमी के पीछे का रहस्य, क्यों इस दिन गाय की पूजा होती है और हम इसे और इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विशेष कृपा कैसे आप पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक सुने और जाने इन सब रहस्यों को। इस दिन केवल गाय की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की माँ की पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय समस्त जगत की माता है। कथा शुरू करने से पहले प्रणाम करें उस माँ को जिसका दूध पीकर हम बड़े हुए, जिसके गौशाला में भगवान विष्णु तक विश्राम करते हैं। आइए आरंभ करते हैं उस कथा को। एक समय की बात है, वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीत रहा था। बालक कृष्ण रोज सुबह नंद बाबा की गौशाला में जाया करते और गायों के सिर पर हाथ फेरते, बछड़ों को पुकारते और सबके साथ नटखटपन करते। माँ यशोदा कहती, लला आज तू अभी छोटा है, गोचर पर मत जा। कृष्ण मुस्कुराते, माँ मैं छोटा नहीं, अब बड़ा हो गया हूँ, आज से मैं गौओं को चराने जाऊंगा। उसी दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी नंद बाबा ने घोषणा की, आज से कृष्ण और बलराम हमारी गायों को वन में चराने ले जाएंगे और यही तिथि गोपाष्टमी कहलाई। सुबह का समय था, गौशाला में घंटियां बज रही थी, गाय रंभा रही थी। बालक गोपाल अपने छोटे छोटे चरणों से आगे बढ़े, पीतांबर ओढ़े, सिर पर मोर पंख और हाथ में बांसुरी। उन्होंने सबसे पहले झुककर गोमाता के चरणों को प्रणाम किया। तभी आसमान में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण बोले, जय गोविंद जय गोपाल। वह पहला दिन था जब भगवान स्वयं गोपाल बने, गायों के संग निकले वन की ओर और वृंदावन के कण कण में आनंद भर दिया। व्रत की कथा यहीं से आरंभ होती है। कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना की, तब सृष्टि को पालन हेतु अमृत के समान दूध देने वाली एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, वही थी गौ माता। ऋषि मुनियों ने कहा कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। अग्नि उनके मुख में, चंद्रमा उनके नेत्रों में, ब्रह्मा उनके मस्तक में और लक्ष्मी उनके रोम रोम में निवास करती है। इसीलिए जो व्यक्ति गोमाता की सेवा करता है, वह साक्षात समस्त देवताओं की पूजा करता है। जब श्री कृष्ण ने गोचर का कार्य संभाला, तब उन्होंने देखा कि वृंदावन के लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं। कृष्ण ने पूछा, हम इंद्र को क्यों पूजते हैं? लोग बोले, वह वर्षा देते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्षा इंद्र नहीं, प्रकृति और गोमाता के आशीर्वाद से होती है। उन्होंने कहा, हम गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करें। इससे इंद्र को क्रोध आया और उसने भयंकर वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको आश्रय दिया। तब इंद्र समझ गया कि गायों का अपमान करने वाला देवता भी असहाय हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, यह गोपाष्टमी व्रत इतना महान क्यों है? विष्णु बोले, गाय मेरे प्राणों के समान है। जिस दिन मैंने प्रथम बार उन्हें मन से चराया, वह दिन गोपाष्टमी कहलाया। जो इस दिन गायों की पूजा करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसके कुल में दरिद्रता, रोग और संकट नहीं टिकते। पुराणों में कथा आती है कि एक राजा था, दिलाराम सेन, बड़ा पराक्रमी लेकिन नास्तिक। उसे गौ सेवा व्यर्थ लगती थी।
एक दिन वह शिखर पर निकला। रास्ते में एक बूढ़ी गाय पानी के बिना तड़प रही थी। राजा ने उपेक्षा की और आगे बढ़ गया। रात में उसे स्वप्न हुआ और वही गाय देवी स्वरूप में खड़ी थी। वो बोली, राजन, जिसने गौ को त्रसित देखा और जल न दिया, उसका राज्य सूख जाता है। राजा जागा और अगले दिन ही गोपाष्टमी व्रत आरंभ किया। गौशाला बनाई, सेवा की, जल पिलाया। तभी उसके राज्य में फिर से वर्षा और समृद्धि लौट आई। कहा गया है, गाय त्रिदेव त्रिदेवी और सब लोकों का वास है। गाय के सींगों में विष्णु, कान में सूर्य और चंद्र, नेत्रों में अग्नि, हृदय में लक्ष्मी, पूंछ में नाग देवता, पैरों में पृथ्वी माता और दूध में अमृत समाया है। इसीलिए गोमाता की सेवा केवल धर्म नहीं, मोक्ष का द्वार है। आइए जानते हैं एक भक्त की परीक्षा और गोमाता का चमत्कार। एक गरीब ब्राह्मण था, गोपाल दास। गोपाष्टमी के दिन उसके पास पूजा के लिए कुछ न था। वह रो पड़ा, माँ, मैं तुम्हें क्या दूं? तभी एक बछिया आई और उसके आंगन में बैठ गई। उसने गोपाल दास के सिर पर मुंह रखा और अगले ही पल उसके घर में दूध के घड़े, दीपक और पुष्प प्रकट हो गए। देववाणी हुई, जो सच्चे मन से मुझे पूजे, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। आज के युग में गो सेवा केवल पूजा नहीं, यह प्रकृति की रक्षा है। गोमाता हमारे पर्यावरण, कृषि और संस्कार की धरोहर है। जो व्यक्ति रोज एक लोटा जल गौशाला में चढ़ाता है या एक मुट्ठी चारा देता है, तो आइए जानते हैं कि हमें गोपाष्टमी किस प्रकार मनानी चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण की कृपा पा सकें। प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। गौशाला में जाकर या फिर आपके आसपास में यदि कोई गौ माता है तो आप उनका तिलक करके पूजन करें। और यदि गौ माता आसपास में नहीं है तो आप उनकी प्रतिमा को भी या फिर उनकी मूर्ति को भी तिलक करके, पुष्प अर्पण करके उनकी पूजा करें। साथ ही चरण धोकर पुष्प, हल्दी, चावल, दीप और गुड़ अर्पित करें। ओम गोमाते नमः का 108 बार जाप करें। गाय को हरी घास, गुड़ और जल अर्पित करें। ब्राह्मण या गौ सेवक को दान दें। कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन यदि हम गाय का दान करते हैं तो माना जाता है मृत्यु पश्चात कि यह गाय हमें वैतरणी पार करवाती है। जो स्त्रियां इस दिन गाय की परिक्रमा करती है, उनके पुत्र, सौभाग्य और परिवार की रक्षा होती है। तो आज के दिन गाय की पूजा के पश्चात उनकी क्रमशः 2 परिक्रमाएं अवश्य करें। वह अनजाने में पूरे कुल को पुण्य में स्नान कराता है। जय गो माता, जय गोपाल। इस गोपाष्टमी पर आप भी प्रण ले कि प्रतिदिन एक छोटी सी सेवा गौ माता की अवश्य करेंगे। यही सबसे बड़ा व्रत और यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हर घर में गूंजे यह मंत्र, गावो मम माता, गोविंदो मम पिता। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इसके पुण्य को अन्य तक पहुंचाएं। अपने मित्रों, सहयोगियों, परिवारजनों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज के दिन गोमाता की इस पवित्र कथा को सुनने अथवा सुनाने से भी श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गोमाता श्री हरि के हृदय में निवास करने वाली प्रियतमा है। जय गो माता, जय गोपालक।